आज देखें दो तीन बड़ी खबरें हैं और ये खबरें चल रही हैं। अब इसके पीछे वजह क्या है ये भी बहुत ज्यादा साफ नहीं है, लेकिन सोर्सेस करके, लेकिन खबरें इतनी बड़ी हैं कि उनकी चर्चा तो होगी। मैं क्या बात कर रहा हूं, देखिए देश में एक चर्चा शुरू हो पड़ी है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो अभी तक कमेटी में था, जेपीसी में था, उसको लेकर के एक बड़े अखबार ने खबर छाप दी कि बीजेपी शासित जो राज्य हैं उनके कार्यकाल छोटे भी करने पड़े तो भी 29 के चुनाव से बीजेपी शासित राज्यों के चुनाव साथ में विधानसभा के करा दिए जाएंगे। अब ये बात यहां से चली और उसके बाद फिर बयान आने शुरू हो गए, तो लोगों ने कहा भी बीजेपी ने आज तक एक भी इलेक्शन, मोदी जी ने कम से कम कोई इलेक्शन प्रीपोन नहीं कराया। 2004 का उदाहरण सब देते हैं, वाजपेयी जी ने थोड़ा पहले करा लिया था चुनाव और देखिए उसका क्या नतीजा हुआ, और एक भी दिन सत्ता कोई क्यों छोड़े, ये तर्क दिया जा रहा है। लेकिन फिर ये बात उठी कहां से? अब कहा जा रहा है कि साहब बीजेपी को ये लगता है कि 2034 की बजाय 2029 में ये प्रयोग कर डालना चाहिए। अब कानूनी तौर पर अब जेपीसी को पास कराने के लिए पास करा करके अगर कराया तो पूरे देश में हर राज्य का एक साथ होगा, उसमें बड़ी मशक्कत भी करनी पड़ेगी, उसमें पार्लियामेंट में हो सकता है साथ ना दें लोग। लेकिन बीजेपी रूल स्टेट्स जो है या एनडीए के जो राज्य हैं वो तो ये काम कर ही सकते हैं। कोई भी किसी भी राज्य का अधिकार है कि अगर वो चाहें तो विधानसभा भंग कर दे, चुनाव करा लें दोबारा। अब हरिद्वार में एक संत समाज का समागम हुआ था और वहां पर वन नेशन वन इलेक्शन की बात उठ गई। वहां एक संकल्प लिया गया वन नेशन वन इलेक्शन का। तो 2029 में लोकसभा और 22 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराने की चर्चा चल पड़ी है। जैसा मैंने आपको बताया, ये दावा एक अंग्रेजी अखबार ने खबर छाप के किया था कि 2034 में नहीं 2029 में ऐसा किया जाएगा। मैं आपको पहले बता दूं कि इसको लेकर के जेपीसी की मीटिंग अभी वन नेशन वन इलेक्शन की वो चल रही है, तो ये भी खबर साथ साथ ही थी। तो ये बात हम वैसे करने भी वाले थे, ये जेपीसी की मीटिंग भी हुई। अब सर कहा यह जा रहा है कि अगले साल 7 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद 2028 में जो एनडीए के राज्य हैं वो हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, राजस्थान, त्रिपुरा, और 29 के लोकसभा के साथ ही 4 राज्यों में और चुनाव होते हैं, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल। ये उस साइकिल में ही होते ही हैं। 2028 में जो विरोधी मतलब दलों के राज्य हैं शासित, हिमाचल, कर्नाटक, मिजोरम, तेलंगाना, और 2029 में झारखंड और जम्मू कश्मीर। तो अब से लेकर के 27, 28, 29 इन 3 वर्षों में बीजेपी शासित राज्यों के, और उसके बाद चुनाव होगा, सरकार किसकी आती है वो अलग बात है, लेकिन जितने भी रूल स्टेट्स बीजेपी के बचे हैं 2029 में, क्या उनके चुनाव एक साथ कराने के लिए आगे सरकार जो है बढ़ सकती है, पार्टी बढ़ सकती है आगे? शिवराज सिंह चौहान जी की बात मैं आपको सुनाता हूं। शिवराज सिंह चौहान जी ने बताया कि वक्त की जरूरत है, होना ही चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन विकसित भारत के संकल्प के लिए बहुत आवश्यक है। आप जहां जाएं, आपने इस मसाल को वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, अगर ठान के जनता को आह्वान कर दिया कि देश का नुकसान है, शिक्षा का नुकसान है, बच्चों का नुकसान है, विकास का नुकसान है, पैसा फालतू खर्च हो रहा है, आओ निकलो सब वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में खड़े हो जाओ। आप जहां कथा हम अपनी कथा करें, प्रवचन दें, लोगों से बात करें, इस वातावरण को एक बार बना दें कि भाई तुम इस पक्ष में खड़े हो, एक राष्ट्र एक चुनाव, चुनाव एक साथ होना चाहिए। और आपने कहना शुरू कर दिया तो यहां तो एक एक के लाखों अनुयायी है, एक एक के लाखों अनुयायी। जिस पंडाल में आपने बोल दिया वो विचार पूरे देश में छा जाएगा, फैल जाएगा, और पूरा देश बोल उठेगा एक राष्ट्र एक चुनाव। सांसद विधायक उनको आपका पत्र जाए कि भाई इसके पक्ष में खड़े हो, कोई पार्टी के हो, पार्टी का सवाल नहीं है, सवाल देश का है। देश रहेगा तो पार्टी आती जाती रहेगी, तुम एक राष्ट्र एक चुनाव के पक्ष में खड़े हो। अगर ये जन जागरण का अभियान आपने छेड़ दिया तो मैं आज इस दिव्य देव भूमि पर खड़े होकर ये कहने का साहस कर रहा हूं कि एक राष्ट्र एक चुनाव का संकल्प पूरा हो जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अब बयान देना तो आसान है, लेकिन ये काम होगा कैसे? पहले तो ये बताएं कि ये जो भाई बिल ला करके, कानून बना करके फिर हो 29 से हो जाए चाहे 34 हो जाए, वैसे तो इलेक्शन कमीशन का बयान आपको याद होगा, अभी कुछ दिनों पहले वो भी चर्चा में था कि हमको तो 6 महीने चाहिए तैयारी के लिए। अगर सरकार
कानून बना देती है और कहती है आपको पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने, तो हमें केवल 6 महीने की तैयारी चाहिए। एनीवे, कानून बना के अगर करना होगा तो 29 भी मुमकिन है, 34 का अभी तक उसकी टाइमलाइन 34 थी। अब बीजेपी रूल स्टेट्स सरकारें भंग करके 29 के साथ चुनाव कराने के लिए पहल करें, ये इस प्राइमा फेसी इस खबर में आपको कितना दम लगता है? एक तो मैं अभी उसका स्टैंडर्ड जो जेपीसी है उसका वो देख रहा था कामकाज। उसने अभी तक 10 राज्यों में बात की है, 10 राज्य हुए 29 में से 28 में से, और उनको सारी स्टेट्स में बात करनी है। तो मान लीजिए कि काम करते भी रहें तो 1 साल करीबन 8 महीने उनको चाहिए इस पे काम करने में। फिर उनकी जो रिपोर्ट है उसकी रिकमेंडेशंस को भी आप ध्यान रखेंगे। और ये देश केवल बीजेपी की स्टेट से चलेगा क्या? बीजेपी ने तय कर लिया तो कानून बना देंगे आप? ऐसा तो नहीं है ना। वैसे खबर कानून की बात नहीं कर रही सर, कानून तो अपनी गति से करो। बनेगा। रिपोर्ट आप कह रहे हैं भाई बीजेपी स्टेट्स करवा लेंगे, तो वो तो तभी करवाएंगे जब आप स्टेट के लिए मतलब कानून बना लेंगे। नहीं, कानून की बात नहीं हो रही है, वो तो ये हो रहा है वन इलेक्शन तो बिना कानून के तो नहीं हो रहा। सर थोड़ा सा मैं फिर क्लियर कर देता हूँ। खबर ये कह रही है, मैंने पढ़ा खबर, हाँ, कि वो तो कानून बनाएंगे तो पूरे देश का एक साथ होगा। बिना कानून बनाए बीजेपी के राज्य वो 29 के साथ करा वो कर ले। ये खबर वो तो मैंने देख लिया खबर। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मसला तो वन नेशन वन इलेक्शन का, वो तो कर सकते हो आप स्टेट्स की असेंबलीज को डिसॉल्व करके। हाँ, मैं वही पूछ रहा हूँ, ये मुमकिन लगता है आपको? मतलब थॉट के मामले में भी आपको विचार नहीं लगता है? बीजेपी लीडरशिप को देखूं तो नहीं लगता। बस यही वो किसी भी हालत में कोई अर्ली इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के साथ चलने वाले लोग नहीं हैं आमतौर पर, केवल ये दिखाने के लिए। और अभी तो 2029 के पहले इतने सारे वो हैं। मैंने बताया था आपको 7 राज्य तो अगले साल है। नहीं, वो तो 11 राज्य हैं, 27 और 28 के, तो वो तो ठीक है। टेक्निकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बीजेपी क्या अभी इस स्थिति में है कि कोई और एक बड़ा झंझट मोल ले? अगर कोई बड़ा फायदा दिखता हो तो ले, वो हो सकता है, लेकिन मुझे फिलहाल तो नहीं दिख रहा कि ऐसा। और खासतौर से प्रधानमंत्री जी और बीजेपी की जो लीडरशिप है वो कभी अर्ली इलेक्शन के लिए जानी नहीं जाती। 22 राज्यों में एनडीए की सरकार है फिलहाल। गिव एंड टेक आप मान लीजिए, एक नया जीता एक अपना हारा, ऐसा भी कर ले तो एवरेज मान लीजिए 20 राज्य है। तो 20 राज्यों में से बहुत सारे अगले साल जो 7 राज्य होंगे उनका 29 में कितना हुआ होगा? उनका 2.5 साल हुआ होगा, 2 साल हुआ होगा। उसके अगले साल 28 में तो 1 साल होगा, 1 साल हुआ होगा। तो क्या एक साल की सरकारें जो है बर्खास्त करके 29 के साथ लोकसभा के साथ टाइम करने के लिए चुनाव में ले जाने के लिए किया जाएगा क्या? बताइए त्रिपाठी जी। अब देखिए, जिस भी बड़े अखबार ने छाप दिया हो, रिपोर्टर उसका बड़ा विद्वान है। सिद्धांत तौर पर मैं भी मानता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र संविधान से चलता है। और ये जो बाकायदा वन नेशन वन इलेक्शन पर कमेटी बनी है जो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी की, उसके अगर आप पैराग्राफ पढ़ें तो तुरंत ये जो रिपोर्ट जो भी जिसने लिखी है उसको कूड़े में बिना एक क्षण गंवाए फेंक देने की है। क्यों फेंक देने की है? वो साफ साफ कहती है कि कैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। और ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ऐसा तो होगा नहीं कि भाई भाजपा की सरकारें तय कर लेंगी और वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। वो कहेंगे हमारा वाला 6 महीना में साल भर में हम सरकार अपनी छोड़ दे रहे हैं। और जब आप इस तरह से कोई सरकार छोड़ेंगे तो छोड़ दीजिए, खर्चा वर्चा वाला मामला छोड़ दीजिए कि जिस सरकार को 5 साल में होना था उसको आपने साले भर में करा दिया, वो छोड़ दीजिए। जो वोट देने वाला है वो क्या सोचेगा, वो कैसे रिएक्ट करेगा, वो भी तो है। और मैं चूंकि सिद्धांत तौर पर इसका समर्थक हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाए, लेकिन जिस तरह की दुनिया की परिस्थितियां हैं और भारत में पिछले कुछ वर्षों से जो कुछ हो रहा है उसमें ये बेहतर है। ठीक है, इस तरह से ना हो कि हर साल चुनाव होता रहता है, आप उसको क्लब कीजिए, कुछ साथ लाइए, वो उसका मैं समर्थक हूं। लेकिन ये कहिए कि 1 दिन चुनाव होगा या 2 दिन चुनाव होगा या 1 हफ्ते चुनाव होगा उसके बाद बंद 5 साल, लोकतंत्र के लिए मैं इसको बहुत ठीक नहीं देख पा रहा हूं। इसलिए नहीं देख पा रहा हूं कि मैंने कहा ना, अभी तो आपने 2 बार कहा कि मैं सिद्धांततः इसके साथ हूं। सिद्धांत आज भी सहमत हूं, सिद्धांत तौर पे तो बहुत अच्छा है, 67 तक होता ही था ना। लेकिन आज जिस तरह की साजिशें हैं, अगर 5 साल तक देश में किसी राज्य में किसी जगह पर कोई चुनाव नहीं हो रहा होगा तो आप उसको चाहे फिर मतलब आजकल जो भाजपा वाले बोलते हैं उनके शब्दों में कहें तो सोरोस एजेंट बहुत हावी हो जाएंगे, चलिए दूसरों के शब्दों में कहें तो डीप स्टेट बहुत हावी हो जाएगा। और फिर ये आशंका बढ़ेगी कि भारत के भीतर अराजकता करके जो लोकतंत्र है उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो पहली बात तो वो रिपोर्ट
कोई उसमें आधार नहीं है, वो सिर्फ ख्याली पुलाव है कि आज चलो कोई रिपोर्ट नहीं थी, है तो एडिटर ने कहा था कि भैया देना है तो लिख डालिए। होता था, हम भी रिपोर्टर रहे तो नहीं सुबह की मीटिंग में दे पाते तो कई बार वापस लौट जाते तो कुछ बहाना बना के, तो ये करना पड़ता है। दूसरा, अगर ऐसा आप लिख देते हैं तो कुछ दिन तक आप चर्चा में रहते हैं, रिपोर्ट के दबाव से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन उसमें एक भी पॉइंट नहीं है सौरभ जी जो ये बता सके कि वन नेशन वन इलेक्शन क्यों और कैसे होता दिख रहा है, और अगर क्यों और कैसे नहीं है तो उस खबर को डस्टबिन में डाल दें। अच्छा, जो एक इस जेपीसी चीज मुझे लगती है सर, हाँ जी। कि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से इसी की बात कर लें, कि जो पार्टी अभी 2, 4, 5 साल पहले, 10 साल पहले तक तो राइट टू रिकॉल की बात करती थी, वो पार्टी आज वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही है। ये कंट्राडिक्शन नहीं है? राइट टू रिकॉल का मतलब है कि जो कार्यकाल चल रहा है उसमें भी आप बीच में बुला लें उस सरकार को, उस एमपी को, उस मिनिस्टर को, और आज आप कह रहे नहीं 5 साल का एक ब्लैंकेट वो दे दें। और इसका जो सबसे कमजोर लॉजिक है वो ये है जो अभी शिवराज जी खर्चा, इतने बड़े देश के लिए, 140 करोड़ के देश के लिए इस खर्चा, डेमोक्रेसी के लिए ये खर्चा कोई खर्चा है? अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, एक बात थोड़ा आपको दिन बता घूमना दें, बंद कर दीजिए एक तो कम हो छोटी सी जाएगा बात बता दें कि जो 2009 का चुनाव हुआ था, जो कि 8 की मंदी हो गई थी, 9 के चुनाव ने देश में इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ा दिया। तो पहले आप तय कर लीजिए, पहले आप कहाँ हैं सिद्धांत रूप में। ये हद हो गई। आप सिद्धांतता मैं वहां हूं और सारी कमियां बता रहे हैं इस स्कीम में। आप समझिए, सिद्धांत रूप में यह है कि अगर सारे दल तय करें, तय करके सब तय करें और 29 से कर दे, बड़ा अच्छा है। लेकिन व्यवहार रूप में अगर ये जो खबर जैसी बता रहे हैं कि भाजपा खबर को छोड़िए, असंभव है, नेक्स्ट खबर को छोड़िए। अच्छा चले, मैं एक सिद्धांत सहमत हूं, आप सिद्धांत सहमत हैं, आप सिद्धांत साथ हैं, विरोधी हूं। हाँ ठीक है। एक लॉजिक और लॉजिक की बात हुई सर, क्या क्या तर्क दिए जा रहे हैं। तो पीपी चौधरी जी जिस जेपीसी के, इस जेपीसी के अध्यक्ष हैं, जेपीसी की मीटिंग अभी चल रही है, तो आजकल स्कूलों का बड़ा वो चल रहा है, बच्चे स्कूल बेहतर करने की मांग कर रहे हैं, आंदोलन भी स्कूलों के नाम पर हो रहे हैं, छात्रों के नाम पर हो रहे हैं, तो उन्होंने इसको शिक्षकों से जोड़ा। उन्होंने कहा बार बार चुनाव कराने से सबसे ज्यादा नुकसान शिक्षा का होता है, क्योंकि ये टीचर ही हैं जो हर काम में लगाए जाते हैं। चुनाव में भी लिस्ट बनानी होगी, रिवाइज करनी होगी, तो उसके लिए भी ये लगेंगे, बीएलओ भी ये बनेंगे, चुनाव भी यही कराएंगे, ड्यूटियां इन्हीं की लगती हैं। तो अगर शिक्षा सुधारनी है तो सबसे पहले टीचरों को मुक्त करना पड़ेगा। वन नेशन वन इलेक्शन बिल्कुल फिजिबल है, ये तो विल पावर होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन कोई अभी से नहीं चला है, ये जब 1967 तक 4 चुनाव जनरल इलेक्शन लोकसभा और विधानसभा के साथ हुए, उसके बाद में कई बार सरकारें गिरने की वजह से, राष्ट्रपति शासन होने की वजह से, इमरजेंसी होने से, नए स्टेट बनने की वजह से कई कारण रहे हैं, जो कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग होने लग गए। सिविल सोसाइटीज के लोग हैं, 99% वो चाहते हैं कि देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव साथ में हो। अगर कानून 2028 में आ जाता है और 2029 में अगर कुछ राज्य साथ आते हैं तो उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे निर्भर करता है। ये कमिटी को मैंडेट नहीं है, लेकिन उनकी डिस्क्रिप्शन है और भारत के संविधान में ये प्रावधान है। वो अपना हाउस डिसॉल्व कोई करना चाहें कुछ स्टेट तो कर करके इनके साथ आ सकते हैं, सारे चुनाव साथ ले सकते। लेकिन क्योंकि इनके चुनाव 5 साल के लिए हो रहे हैं या हुए हैं, इनको कमिटी के मैंडेट में ये नहीं कि उनका पीरियड कर्टेल करते हैं, लेकिन जब लॉ आ जाएगा उसके बाद में जो चुनाव होंगे वो उनका पीरियड कर्टेल होने का बिल में प्रावधान है और ये पार्लियामेंट पर निर्भर करता है। पार्लियामेंट इसको जब पास कर देती है तो ये लागू हो जाएगा। तो पीपी चौधरी जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं, नहीं सर उन्होंने कानून की भी बात भी की। उन्होंने कहा कि 28 में कानून बना लीजिए आप, 28 में कानून बना लीजिए। मेरे ख्याल से वो ये कह रहे हैं कि 28 में कानून बना लीजिए, तो 34 में तो हम सब एक साथ कराएंगे ही कराएंगे, 29 में भी जो राज्य साथ कराना चाहे वो उनकी असेंबली पर निर्भर करता है। पहले मुझे बताइए आप, ये भूल जाइए कि ये क्या इन्होंने कह दिया, शिवराज जी का बयान आ गया, बयान तो इस पर निरंतर आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। शिवराज जी ने बड़ी अच्छी जगह बोला, संत समागम में, वहीं से रेजोल्यूशन हुआ है। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं, आपने कभी कहीं सुना सरकार में इन दिनों कि भाई हम इस पर बड़ी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और इसको लेकर के हम कंसेंसस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी के अंदर ही कम से कम इस चर्चा को शुरू कर रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं? पार्टी के अंदर की बात तो छोड़िए सरोज जी, प्रधानमंत्री मोदी ने इसका मन बना लिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने यह कह दिया है कि अगर
हमारी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सहयोगी दलों के सरकारों को अगर कुर्बान होना पड़ता है इसके लिए 6 महीने पहले सरकार इलेक्शन में जाना पड़ता है, 8 महीने पहले और साल भर पहले जाना पड़ता है, तो हम उसके लिए तैयार है। और उदाहरण तो हमको ही पेश करना पड़ेगा। अगर हमें चाहते हैं कि विपक्ष के लोग तैयार हो तो हमें बताने की स्थिति में होना चाहिए कि हम हमारी सरकारों को भी कुर्बान करने को तैयार है 1 साल पहले इलेक्शन में जाने के लिए, और हम इसका मानस बना चुके। अमित शाह को ये पूरा मैसेज है। और जो स्पेशल कमेटी की जो बनी थी, जिसमें रामनाथ कोविंद थे, अमित शाह जी थे, गुलाम नबी आजाद थे, हरीश साल्वे जी थी, कमेटी थी, इसकी कमेटी की रिपोर्ट सौंप दी गई। और उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, और मुझे लगता है कि जो पीपी चौधरी तमाम राज्यों का दौरा कर रहे हैं उनको भी इस बात का मैसेज है, और वो भी इस बात पे उनको संदेश आए, मैसेज चला गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की जितनी सरकार है वो किसी भी तरह से तैयार है। अगर 6 महीने पहले सरकार जानी हो, 1 साल पहले जानी हो, या 6 महीने बाद इलेक्शन में होगी, हमारी तरफ से कोई रुकावट नहीं होगी। हम हर परिस्थिति में चुनाव करवाने को तैयार है। 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का ये एक बड़ा स्टेप होने जा रहा है कि वो 2029 के चुनाव में कम से कम 15 से 20 राज्यों को, कम से कम 8 से 10 राज्यों को वो अपने साथ चुनाव करने की स्थिति के लिए तैयार करेंगे। भले किसी की 1 साल की विधानसभा हो, 2 साल की विधानसभा, बिल्कुल वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें को दांव पे लगाएंगे और वो उसके लिए तैयार करेंगे। और बड़ा मैसेज देने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारी कर रही है। और मुझे लग रहा है ये एक बड़ा डिसीजन भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लेने जा रही है कि 29 के चुनाव में आधे राज्यों में चुनाव जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सारी नए चुनाव में जाने की दिशा में जाएगी, और उसी दिशा में तेजी से बढ़ रही है। और जो ये जेपीसी जो बनाई गई थी पीपी चौधरी के, इसमें अनुराग ठाकुर है, बांसुरी स्वराज है, तमाम और दूसरे दलों के लगे सुप्रिया सुले, वो भी इस कोशिश में है कि ये 2029 के तक जितना हो जाए हम अपने एंड पे काम कर ले। चुनाव आयोग ने तैयारी बता दी है, चुनाव आयोग से कह दिया गया अपनी पूरी तैयारी करके रखो। लॉ जो लोकसभा में पास होना है सरकार उस पर अपने बढ़ेगी, लेकिन बाकी जो वर्किंग है मतलब राज्य सरकारों की तरफ से भारतीय जनता पार्टी ने उसका मन बना लिया है। कानून बना के 29 में नहीं किया जा सकता क्या ये? नहीं, कानून बना के तो मुश्किल है। उसके 2 कारण है। एक तो आपको सभी दलों का समर्थन चाहिए, जो अभी बीजेपी के पहुंच के बाहर दिख रहा है। अब दूसरी बात जो जहां से अभी विजय जी ने लास्ट में टिप्पणी की, मैं उससे शुरू करूं। देखिए सरकार क्या करेगी, राजनीतिक सहमति बनेगी नहीं बनेगी, उसको थोड़ा सा अभी छोड़ देते हैं, इस मुद्दे की बात कर लेते हैं। संत समाज में ये संकल्प पारित होता है, भाई संतन को कहाँ स्वीकृति सो काम, आपका राजनीति से क्या लेना देना, सत्ता कितने दिन की बनती है, कब चुनाव होता है, आपका क्या लेना देना। आपको देखना समाज को देखिए, आपको देखना धर्म को देखिए। नशे से लेकर चरित्रहीनता तक जो समाज के संकट हैं उन पर संत समाज अगर जागरण करे तो बेहतर है, पहली बात। दूसरी बात, पीपी चौधरी ने भी कहा कि भाई 1967 तक तो चुनाव एक साथ होते थे, तो किसी ने शौकिया तो उनको अलग अलग नहीं कराया ना, वो राजनीतिक परिस्थितियां थी। और वो राजनीतिक परिस्थितियां हमारे यहाँ लगभग 2004 तक रही, और अभी भी पूरी तरह समाप्त हो गई क्या? बीजेपी को 2 बार बहुमत मिल गया, तीसरी सरकार तो अभी भी गठबंधन की है, कई राज्यों में गठबंधन की सरकारें हैं। तो राजनीतिक स्थिरता की गारंटी आप कैसे दे सकते? सर वो बहस अलग है, वो हालांकि जब भी ये बात आई है उसके प्रावधान किए जाएंगे, चाहे तो हम लोग बात कर सकते हैं वो क्या उसी की बात कर रहा हूँ। तो पहली बात तो यह है कि क्या अगर कहीं कोई सरकार गिरती है किसी कारणवश तो क्या करेंगे आप? लोकतंत्र को स्थगित कर देंगे, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे वहां? वो सब बातें तो वो करेंगे, वो अलग इशू है, नियम है अलग तो अलग समिति ने बकायदा उसका। दूसरी बात, एक तर्क क्या है बड़ा हास्यास्पद कि टीचर्स की ड्यूटी लगती है। आपको शिक्षा की इतनी चिंता है, 2 महीने की छुट्टी क्यों होती है सालों भाई? नहीं तो आप ये शिक्षकों के तो अलावा दूसरे लोगों को लगा दो ना, कर्मचारी हैं, क्लर्क्स को उनकी लगा लगाइए। दो, टीचर्स का क्या जरूरत है? बाकी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा सकते हैं ना आप, संविधान में तो नहीं लिखा शिक्षक ही करेंगे काम। चौथी बात, आप अभी जैसे बात हुई कि बीजेपी अपनी सरकारें कुर्बान कर देगी, ये संविधान का माहौल नहीं होगा कि 5 साल के लिए चुनी सरकार को आप 1.5 साल में डिवेलप करा देंगे विधानसभा को अपने राजनीतिक एजेंडा के लिए या अपने राजनीतिक संकल्प को पूरा करने के लिए। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। सर वो तो जब भी होगा वो चाहे 34 में करें चाहे 39 में करें, तो कोई ना कोई सरकार तो विधानसभा तो कर्टेल होगी, बिल्कुल होगी, लेकिन कानून बना के करिए और कुछ चरणबद्ध, जैसा वो रामनाथ कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में भी है, वो चरणबद्ध तरीके से होगा। लेकिन सर मैं एक चीज समझना चाहता हूं, क्या ये सरकार
मतलब सरकार का मतलब जो भी लोग इसको देख रहे हैं, क्या वो ये कन्विंस कर पाए हैं कि क्यों जरूरत है वन नेशन वन इलेक्शन की? मुझे एक कारण यदि कन्विंस कर सकते हो, खर्चा कम करने की अगर बात कर रहे हैं तो हास्यास्पद है भाई। क्या लोकतंत्र और तो आप महंगी- ये उदाहरण महंगी देते हो, प्रणाली है ही एक ना। मिनट, एक मिनट, आप ये उदाहरण दे रहे हो कि खर्चा- एक मिनट बस सुनिए। खर्चा, ब्यूरोक्रेसी व्यस्त हो जाती है, मेरी बात सुनिए। आचार संहिता लग जाती है, काम नहीं हो पाते, यही सब कहा जाता है। अभी तक सरकार क्या उदाहरण देती है कि नहीं 1967 तक ये होता था। 1967 से क्या फर्क पड़ रहा है? 1967 के बाद देश की राजनीति बदली है, डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, डेमोक्रेसी ब्लूम हुई है। समझे आप? समझ रहे हैं कि केंद्र में आपकी सरकार बहुमत से चल रही है, राज्यों में तो बहुत सारे राज्यों में हम लोग जो गठबंधन बहस चल कर रहे हैं ना, एक्चुअली वो तब बेमानी हो जाती है। समीर जी की बात अगर आप मान लें, और मैं इनकी बात सच्ची मानता हूं कि मन बना लिया गया है। अब अगर तभी तो ये बयानबाजियां हो रही है, क्यों हो रही है? मन से देश नहीं नहीं, चलता नहीं, है। सर, सर, बहुत अच्छा जो निर्णय है। सरकार में है उसने मन बना लिया है, क्यों नहीं तो होना आगे चाहिए बढ़ेगा सर? इस पे। एक साथ आगे चुनाव बढ़ सकता है, क्यों, लेकिन सर एक साथ वो चुनाव उसको क्यों नहीं होना कोई चाहिए? कर रहा है, बढ़ एक साथ चुनाव क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना सर देश के अंदर। क्यों होना क्यों चाहिए? नहीं होना चाहिए? हर साल देश के अंदर चुनाव होता रहे, हर साल काम रुक जाए कि भाई चुनाव में आ काम रुकता है? गए, ये अधिसूचना इतना जारी हो गई, illogical बयान सरकार है, कोई घोषणा इतनी नहीं कर सकती, illogical सरकार कोई बात काम है नहीं करेगी, कि जो सब system चुनाव को में नहीं लग जाए। समझते। अच्छा चलो, मेरी बात सुन, नहीं सुन लीजिए आज इस ये बात देश को के लिए बस बहुत आप- जरूरी है वन नेशन वन इलेक्शन मैं सर। ये कह रहा हूं, जब आप ये तर्क देते हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं तर्क पर बात कीजिए। ये तर्क भी गलत है कि अरे सारे काम रुक जाते हैं। देश में तो एक बार चुनाव हो रहा है लोकसभा का, तो सारे राज्यों के चुनाव क्यों रुक रहे हैं, काम रुक रहे हैं? जिस विधानसभा का चुनाव हो रहा है वहां पर जो है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चलेगा तो उसका रुकेगा, बाकी तो देश भर का काम चलेगा ना। तो फिर ये क्यों लॉजिक दे रहे हो आप? सर- और लोकसभा का चुनाव तो एक ही बार हो रहा है, तो ये तर्क क्यों दे रहे सर हो? क्योंकि पूरा आप इसलिए देश को नहीं आप उसका स्टेट दूसरा में पक्ष समझते हैं। देखिए ना सर। देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री किसने सारे कहा उस है चुनाव में आपको? जाते हैं, प्रचार करने जाते हैं, तमाम चीजें इन्वॉल्व होती है ना नहीं, तो सर। उससे क्या फर्क केंद्र और पड़ता है? राज्य काम थोड़ी सरकार रुकता की है। चले, मेरे पास योजनाएं वैसे एक involve खबर बड़ी और थी, अब आपने देखी। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट उससे नहीं रुक रहा। एक खतरा और भी मुझे है। मुझे लगा नहीं था कि ये मुद्दा भी इतना इमोशनल होगा। एक खतरा और भी है इमोशनल सवाल नहीं जी। है, मैं तर्क वाली बात कर रहा हूँ। एक खतरा और भी है। हाँ, सर। हम सब लोग मानते हैं कि हर चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं। अगर आप विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ कराएंगे तो मुद्दों को कैसे आप करेंगे? अरे सर, ये तो उस राज्य के, ये वहां के नेताओं की जिम्मेदारी है। ये तो कोई बात ही नहीं अब होती। व्यवहारिकता तो देखेंगे ना अरे चीज़ों सर की। लेकिन मुद्दा से चुनाव ये थोड़ी ना लॉजिक होगा। दिया जाता है कि चुनाव- केंद्र का एजेंडा हावी हो जाएगा जाहिर राज्यों है पे भी लोकसभा आएगा। अरे चुनाव भाई में तो ये तो ये राज्य की होगा। पार्टियों पर है कि वो अपना एजेंडा हावी छोटी कराएं। जो पार्टियां हैं, रीजनल पार्टी, जब वो तो उनका आपसे इलेक्शन survival लड़ी मुश्किल नहीं हो पाएंगी, जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं होगा। अरे Survival सर, कमाल मुश्किल हो हो जाता जाएगा। जो दो सांसदों की पार्टी है उसके लिए पूरे देश का एक चुनाव को रोक देंगे भाई, दो सांसद हैं इनको नहीं नहीं अच्छा, चले। देखिए यही वजह है। पहली बात तो ये भाई, कि कभी विकास दो के सांसद काम की पार्टी रुकते बीजेपी भी हैं। थी। सौरभ जी, तो ऐसा हाँ, नहीं बोलिए है। सर, इसका भी विकास के काम बाकायदा रुकते हैं। राज्यों के जब चुनाव होने लगते हैं तो उससे जुड़ी पूरी परियोजनाएं ठप हो जाती हैं। अगर कोई राष्ट्रीय सुरक्षा या इस तरह की नहीं है तो वो ठप हो जाती हैं। अगर आप 6-6 महीने का अंतराल मान लें, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिद्धांत तौर पर मैं सहमत हूं, व्यवहारिक नहीं दिख रहा है, वो पूरे देश को असर डालता है। मान लीजिए कोई एक ऐसी परियोजना है, उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, बड़ा उससे समझ में आएगा। ये सरयू नहर परियोजना उत्तर प्रदेश की थी। आप जानते हैं उस परियोजना को किसी न किसी वजह से वो काम रुकता रहा, उसको आप सरकारों की हिला हवाली भी कह सकते हैं। फिर दो राज्यों के बीच का मान लीजिए, दो राज्यों के बीच मान लीजिए नदी जोड़ने का काम है, दो राज्यों के बीच में हाईवे का काम है, दो राज्यों के बीच में ट्रेन का काम है। एक राज्य का अगर काम रुका तो दूसरे राज्य पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। और जो केंद्र का चुनाव हो वो पूरे देश में होता है, लेकिन 5-5 के बैच में तो राज्य हमेशा चुनाव में है ही है। 5-6 का 30, तो 6 राज्य हर वक्त चुनाव में रहते हैं। तो एक मतलब एक हिस्सा तो उसका हुआ ना, तो हर वक्त तो हो रहता। हम तो जोड़ के बता देंगे कि आपको अगर 100 किलोमीटर का काम है तो हमेशा 30 किलोमीटर फंसा रहेगा। सिद्धांत पहले दिया त्रिपाठी जी ने, तर्क अभी दे रहे हैं। नहीं मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए सिद्धांत तौर पर मैं सहमत हूं, मैं विजय जी की तरफ विरोधी नहीं हूं, लेकिन मुझे व्यवहार में मुश्किल दिख रही है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इसको आप चले सर, अब देखिए 4 मिनट है मेरे पास, एक बड़ी खबर और ये तो अब जब होगा तब होगा। आपने सारे मतलब प्रोज एंड कॉन्स सब समझ लिए, सुन लिए मेहमानों इतना से। समय तो अभी सरकार भी नहीं लगा रही इस पर। अगली खबर जो है ये कांग्रेस पार्टी ने दी है। अच्छा, ये चर्चा हुई थी पहले एक बार, जब ये अभी सेशन खत्म हुआ था उसके बाद हुआ ये है कि सर बेहतर बता देंगे आपको, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर सबसे बेहतर सर और सर समझते हैं। समीर जी भी मतलब रिपोर्टिंग के दौरान खूब देखते हैं। पार्लियामेंट का जब भी सत्र होता है तो वो अनिश्चित काल के लिए स्थगित होती है और फिर उसके बाद सर उसको प्रोरोग किया जाता है। प्रोरोग किया जाता है, मतलब अभी प्रोरोग नहीं सत्रावसान किया। जिसको कहते हैं। प्रोरोग तो नहीं किया। इसमें जयराम रमेश लिख रहे हैं कि आमतौर पर अनिश्चित स्थगन और सत्रावसान के बीच में 3-4 दिन का गैप एक होता है। हफ्ते में कर देते हैं उसको। बाय एंड लार्ज एक हफ्ते में कर देते हैं।
ये अभी तक नहीं हुआ है। 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। वो खुद भी बता रहे हैं, हालांकि पूर्व में 2 उदाहरण ऐसे हैं। 2015 में मॉनसून सेशन में 28 दिन के बाद, सत्र खत्म होने के 28 दिन के बाद सत्र अवसान हुआ था। 2021 में 20 दिन के बाद हुआ था। लेकिन वो कह रहे हैं कि तब ऐसे एजेंडा नहीं थे, कोई बड़े एजेंडे सरकार के पास। तो वो कह रहे हैं, क्या गृहमंत्री जी अभी भी बहुकलंकित 2/3 बहुमत ढूंढ रहे हैं क्या? कि अभी मतलब अनिश्चित काल के लिए स्थगित है ना, तो जिस दिन आपको मन करेगा आप बुला लोगे दोबारा उसको। इसको विशेष सत्र भी नहीं कहा जाएगा, इसका एक्सटेंशन ही होगा, इसका एक्सटेंशन मान लिया जाएगा। तो बस वो उसके लिए नोटिस देना है उनको, बुला लेंगे, हाउस दोबारा बैठ जाएगा और दोबारा आप कर लेंगे। सर कुछ ऐसा लग रहा है कि सरकार कुछ तैयारी कर रही है? सरकार तैयारी कर रही होगी, लेकिन जयराम रमेश जी ने ऐसे लिखा है जैसे कि मान लीजिए प्रोरोग हो जाता, सत्रावसान हो जाता और सरकार को विशेष सत्र बुलाना होता तो बुला लेते। इसमें कोई ये इतना कोई बड़ा काम नहीं है, सरकार को ही तय करना होता है। प्रोरोग क्यों नहीं हो रहा? हो सकता है सरकार सोच रही हो कि भाई उसमें कर लें सेशन, वुमेन्स रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन बिल और इशारा कर रहे डिलिमिटेशन हैं। बिल का जो एजेंडा है उस पर काम कर लें। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो अगर सरकार के दिमाग में है, जो पहले है ही, उसके लिए इसको इस लॉजिक के साथ नहीं जोड़ सकते कि प्रोरोग किया है कि नहीं किया। प्रोरोग करके भी आप स्पेशल सेशन बुला लें। देखिए विपक्ष का नेता ये बात कह रहा है, सरकार बुलाती ही नहीं। मैं कह रहा हूँ विपक्ष का नेता ये बात कह रहा है तो कहीं कहीं से तो धुआं दिखाया उन्होंने। तो उनको चिंता वो है कि भाई ये बिल वो ये चिंता कर रहे हैं उन्होंने कि तो ये राजनीतिक बुला करके दोबारा से उन्होंने पार्लियामेंट। अपने ट्वीट में बता दिया ना कि 2 बार सरकार ने 20 दिन और 25 दिन लिए थे, लेकिन उस समय सरकार के पास कोई बड़ा एजेंडा नहीं था। उस समय तो सरकार ने 20-25 दिन नहीं किया, लेकिन सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं था। हो सकता है सरकार 10 दिन बाद कर दे, हो सकता है सरकार सत्र बुला ले। तो ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है, पहले भी ऐसा हो चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार वैसे हो रहा है, कांग्रेस की 3 बार ऐसा हो चुका है। इस मामले में कांग्रेस पार्टी ने बीच में एक आध खबर उड़ाई भी जो गलत साबित हुई कि स्पेशल सेशन बुलाया जाएगा, बल्कि तारीखें तक बता दी थी। देखिए उसमें इस सत्र के बाद उनका डर है सौरभ जी। तमिलनाडु की दोनों पार्टियां जो उनके साथ पहले थी यानी डीएमके और जो उनके साथ अभी है विजय की पार्टी टीवीके, वो दोनों सरकार के संपर्क में है। असली संकट कांग्रेस के लिए है। लेकिन विजय वापस वही पहुंच गए जहां थे। नहीं आप इसको अभी ये जो समझिए। जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई वहां जो पहुंच अमित गए, शाह जी गए विधानसभा थे, में प्रस्ताव पारित हो गया। विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ है, फिर उन्होंने वहां रिइटरेट किया है कि यही 543 ही रहे, 25 साल तक रहे। वो कह रहे हैं, लेकिन जब बातचीत होती है तो उसमें इसी पे तो होता है ना भाई। पहले तो डीएमके भी इसके पक्ष में नहीं था, लेकिन बाद में डीएमके को लगा ना कि अगर 50% सीटें बढ़ेंगी तो हमारा भी लाभ होने वाला है। और जो नेता होता है, जो पार्टियां होती है, उसको अपने लिहाज से सब कुछ दिखता है। भाई शरद पवार भी अपने लिहाज से सोच रहे हैं। क्या एक बार भी उनका बयान आया कि इस पे हम साथ में नहीं है? उनका बयान नहीं आया। और कांग्रेस को चिंता यही है कि अगर तमिलनाडु की पार्टियां, शरद पवार, और इस मामले में हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की भी इस पर आगे भी बात कर लेंगे सर हम लोग, क्योंकि ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है।